में ब्लड कम हो गया, कोई प्लेटलेट कम हो गई, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। डॉक्टर को दिखाओ। हमने कल भी कथा में कहा था, परसों भी कहा था कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, उसको दिखाओ। डॉक्टर जो दवाई दे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको खाओ। पर कभी अगर मौका लग जाए, तुमको ऐसा लगे कि ये शरीर का रोग तो समाप्त तो हो ही नहीं रहा, एक ना एक रोग चल ही रहा, ये रोग समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा, समाप्त ही नहीं हो रहा, ये तो समाप्ति की ओर जा ही नहीं रहा। फिर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर कुछ भी मीठा जो बना सकते हो, हलवा बना सकते हो हलवा, सीरा बना सकते हो सीरा, खीर बना सकते हो खीर, चूरमा बना सकते हो तो चूरमा, लड्डू बना सकते हो तो लड्डू, जो तुम घर में मीठा बना सकते हो उसका केवल 7 ग्रास का अन्न। कितने ग्रास? जम के बोलो जरा। 7 ग्रास। 7 ग्रास मतलब 7 कोर, 7 ग्रास का अन्न एक पात्र में ले लो और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर किसी भी शिवालय में, शंकर के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र रखकर उस जो प्रसाद तुम बना कर ले गए हो, जो तुम भोग बना कर ले गए हो, उसका स्पर्श कर कर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर को उस भोग को रखकर, बेलपत्र रखकर शिवजी को 7 बार एक ही लोटे का जल, केवल एक लोटे का जल 7 बार उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में खड़े होकर शंकर के शिवालय पर 7 बार एक ही लोटे का जल 7 बार थोड़ा थोड़ा कर कर उसको गिरा दीजिए, शिव जी के ऊपर चढ़ा दीजिए 7 बार। बाद में जो प्रसाद पर आपने बेलपत्र रखी है उसी बेलपत्री को उठाकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। बाबा को प्रणाम करिए, बाबा मेरे शरीर का रोग समाप्त नहीं हो रहा, गोलियां खा रही हूँ, दवाई खा रही हूँ, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाइयाँ ले रही हूँ, पर कभी घुटना, कभी कमर, कभी आँख, कभी थायराइड, कभी कुछ, कभी बीपी, कभी शुगर, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। बाबा अब आपको संभालना। किसी भी दिन पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो चढ़ी हुई बेलपत्री लियाओ, प्रसाद लियाओ, घर पर आने पर जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करो सबसे पहले बेलपत्री को चबा चबा कर खा लो। फिर वो जो प्रसाद है उस प्रसाद को 7 गांठ से थोड़ी थोड़ी देर में 7 बार में उसको खा लेना। बाबा देवाधिदेव महादेव का नाम लेकर, पिपलेश्वर महादेव देव का नाम लेकर प्रणाम कर कर जल का आचमन, हाथ की हथेली में जल लेकर 7 बार आचमन कर लीजिए और शिव का, पिपलेश्वर महादेव का नाम ले लीजिए। धीरे धीरे 15 दिन लगेंगे और 15 दिन में बीमारियां अपने आप कम होना प्रारंभ हो जाएगी और बाबा आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाएंगे। शिव तत्व की प्राप्ति 5 दिन की फरीदाबाद में शिव महापुराण की कथा हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर 5 दिन की चल रही है। आज कथा का 4th दिवस है। कथा के माध्यम से आज कथा की शिवरात्रि है। आज कथा की शिवरात्रि, कल कथा शिव जी की 2 चीजें बड़ी प्रिय है, एक भक्ति और दूसरे नंबर पर है भाव। कथा कर रही है, भक्ति किसकी? आप अपने घर में रह रहे हो, आप अपने घर में निवास कर रहे हो और घर में रहकर भी अपने परिवार को संभालते हुए, अपनी परिवार को संजोते हुए अगर मुख से चलते फिरते भी भगवान का नाम ले रहे हो तो समझ लो कि शिव तुमको स्वीकार कर रहा है, तुम्हें ठुकरा नहीं रहा है। शिव तुम्हें स्वीकार कर रहा है। शंकर मिल जाते हैं, एक भक्ति के बल पर, दूसरा भाव के बल पर। दूसरे नंबर पर है शुद्ध सात्विक भाव। आपका भाव
आप भगवान के प्रति कितना सुंदर भाव रखते हो। भाव इसको नहीं कहते कि तुमने 56 भोग भगवान को लगा दिया तो भगवान खुश हो गए, तुमने भगवान को पीताम्बर दे दिया भगवान खुश हो गए, भगवान को तुमने लड्डू पेड़ा दे दिया भगवान खुश हो गए, भगवान को तुमने बेलपत्र दे दिया भगवान खुश हो गए। इसको भाव नहीं कहा गया। भाव किसको कहते हैं कि तुम भगवान से कोई संबंध जोड़ लो। तुम भगवान से कोई ऐसा संबंध बना लो, तुम भगवान से कोई ऐसा संबंध जोड़ लो जो एक संबंध बाप और बेटी का होता है, जो एक संबंध भाई भाई का होता है, जो एक संबंध स्नेह का, बहन भाई का, एक संबंध जो होता है प्रेम का संबंध, वो संबंध जो है। हम आप लोगों से कहते हैं कि सीहोर आओ, कुबेरेश्वर धाम पर आओ, बाबा के धाम पर आओ, तो ये मानकर आना कि वो तुम्हारा मायका है। बोलो, बोलते हैं कि नहीं बोलते? जम के बोलो जरा, बोलते हैं ना कि अगर सीहोर आओ, कुबेरेश्वर धाम पर आओ, बाबा के धाम पर आओ, तो ये मानकर आओ कि वो तुम्हारा मायका है, वो तुम्हारा मायका है। तो केवल कुबेरेश्वर धाम ही तुम्हारा मायका नहीं है, केवल कुबेरेश्वर धाम ही तुम्हारा मायका नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग, महाकाल जाओ, काशी जाओ, केदार जाओ, सोमनाथ जाओ, मल्लिकार्जुन जाओ, सोमेश्वर जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम जिस ज्योतिर्लिंग पर दर्शन करने के लिए जाओ, कुबेरेश्वर धाम आओ, तुम जहां जा रहे हो वहां शंकर का अगर धाम है तो तुम ये मान कर जाओ कि यहां मेरा मायका है। मैं अपने बाप से, आप कथा के पंडाल तक पहुंच गए, मतलब बाबा को जल चढ़ाते चढ़ाते, मोबाइल पर सुनते सुनते, टीवी पर सुनते सुनते बाबा ने आपको अपने पंडाल में लाकर बिठा दिया, मतलब शंकर जी ने आपको अपने कैलाश धाम तक बुला लिया। अब कैलाश धाम तक बाबा ने आपको यहां तक बुला लिया, अब बाबा किस दिन आपकी झोली खुशियों से भर देगा आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा, और आपके दरवाजे पर मेरा शिव पहुंच जाए। ये पहली मंजिल। ना आप हमसे कभी मिले और ना हम आपसे कभी मिले, ना हम मिले आपसे, ना आप हमसे मिले। केवल टीवी के माध्यम से कथा को श्रवण किया, मन में विश्वास आया कि शंकर का एक लोटा जल हमारा बदल देगा कल। आपके मन में विश्वास आया, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आपके मन में विश्वास आया कि कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई लूंगी, मेरा रोग ठीक होगा, बेलपत्र खाऊंगी, मेरा बीपी शुगर ठीक होगा। अगर मैंने शंकर की कथा सुनी है तो बाबा मेरी नौकरी भी लग एक पत्र। आप पहुंचे ही नहीं हो भगवान शंकर के दरवाजे पर। शिव की चौखट तक जाओ तो उस बहन ने पत्र में लिखा, वो बहन पत्र में लिख रही है, सरोज देवी, डॉक्टर सुशील कुमार अपने पत्र में लिख रही हैं कि मैंने अपने बेटे को अपने साथ मंदिर ले जाना प्रारंभ करा। वो पत्र में लिख रही है। हमारी क्या आदत है, यहां जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, हमारी क्या आदत है, बेटा एग्जाम दे रहा है ना गुरुजी, मैं व्रत करूंगी। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कर लो, पर बेटे से बोलो तो सही कि मैं व्रत कर रही हूं तो तू भी मेरे साथ व्रत कर। मैं जल चढ़ाने जा रही हूं तो तू भी मेरे साथ जल चढ़ाने जा। मेरे साथ नहीं चल सकता तो मंदिर तक जा, एक लोटा जल लेकर चढ़ा करा। अब हम आपसे पूछें कि भूख तुम्हें लगी है, बहुत तेज भूख लग रही है और बहुत तेज पानी की प्यास लग रही है,
पानी तुम्हें पीना है और तुम पड़ोसन को कोनी मार कर कह रही पानी। शंकर भगवान ने यशोदा जी के दरवाजे पर मेरे शंकर भगवान आए। बोलो कथा सुनी कि नहीं सुनी सब लोगों ने? श्रीमद् भागवत सुनी है? भागवत में शब्द आता है श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में। भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर गोकुल में गए। आवत में राम जी का दर्शन हुआ तो मेरे शंकर भगवान वेश धरकर राम जी का दर्शन करने के लिए गए। यशोदा जी ने भगवान कृष्ण को दिखाया, भगवान कृष्ण का दर्शन कराया। गोदी में लाल थे, यशोदा जी की गोद के लाल को भगवान शंकर दर्शन कर रहे। यशोदा जी ने पूछा मेरे बेटे का भाग्य क्या कहता है, मेरे बेटे का भविष्य क्या कहता है, मेरे बेटे का भाग्य क्या कह रहा है बताइए। कौशल्या जी ने भी शंकर भगवान से पूछा था कि मेरे बेटे का भाग्य बताइए। शंकर भगवान भगवान कृष्ण को देखते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और भगवान कृष्ण को प्रणाम कर कर माता यशोदा जी से कहते हैं मां ये तेरा पुत्र, ये तेरा पुत्र जगत का कल्याण करने वाला है। बहुत अच्छा बोला, पर भगवान शंकर ने यशोदा जी को यह नहीं बताया कि तुम्हारे पुत्र के सामने पूतना भी आएगी, अघासुर भी आएगा, बकासुर भी आएगा। तुम्हारा कृष्ण, माता यशोदा जी से यह नहीं कहा भगवान शंकर ने कि तुम्हारे कृष्ण के ऊपर कंस जैसा काल मंडराएगा। भगवान कृष्ण के लिए शंकर भगवान ने यह नहीं कहा कि तुम्हारे पुत्र को एक दिन ब्रज छोड़कर द्वारका जाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण के लिए यह नहीं कहा कि तुम्हारे पुत्र पर भी चोरी का इल्जाम लग जाएगा। यह मेरे शंकर भगवान ने नहीं कहा, मेरे शंकर भगवान नहीं बोले। यशोदा जी से यह सब बातें नहीं कही शंकर भगवान ने। शंकर भगवान राम जी के सामने गए, कौशल्या जी के सामने। कौशल्या जी ने कहा शंकर भगवान से, उनका वेश था योगी का, और जोगी का वेश धरकर जब भगवान शंकर गए तो कहा कौशल्या जी ने मेरे बेटे का भविष्य बता दो, मेरे बेटे का भाग्य बता दो। शंकर भगवान ने राम जी का कोई भविष्य, कोई भाग्य नहीं बताया, क्योंकि जो शंकर होते हैं, जो शिव हैं, जो शंकर हैं, मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर हैं, वो भविष्य नहीं बताते, पर जो उनके सामने चले जाता है उसका भविष्य बदल कर रख देते हैं। मेरे शिव भविष्य नहीं बताते, मेरे शंकर भगवान भविष्य बदल कर रख देते हैं, भाग्य बदल कर रख देते हैं। मेरे शंकर भगवान सम्मुख में जाते हैं और भाग्य बदलने का प्रयास करते हैं। हाथ से चलकर शंकर के मंदिर तक जाइए, तुम खुद चलकर शिवालय तक जाइए, तुम स्वयं चलकर शंकर की चौखट तक पहुंचिए। एक लोटा जल चढ़ाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बुआरी लगाओ, बाबा से प्रार्थना करो। जिस समय तुम बाबा से प्रार्थना करोगे, दिल से कहोगे, शिव स्वीकार कर लेगा। पास में धर्मशाला में 2 बच्चे सो रहे हैं और मां के पास में केवल उसके पल्लू के सिवाय उड़ाने के लिए कुछ भी नहीं। साधु ने जो अपना कम्बल था सिर के पास से हटाया और कम्बल ले जाकर दोनों बच्चों को उड़ा दिया। साधु ने अपना कम्बल दोनों बच्चों को उड़ाया, साधु सो गया। एक तकिया लगाकर सोया, दूसरा बिना तकिया के सो गया और बड़े प्रेम से दोनों सोए। सुबेरे सुबेरे दोनों उठा तो देखा कि जो तकिया लगाकर सोया था उसका कम्बल भी चले गया और जिसने कम्बल बच्चे को उड़ाया था वो कम्बल भी चले। जो तकिया लगाकर सोया था साधु, उसका भी कम्बल चले गया और दूसरा जो साधु ने बच्चों को जो कम्बल दिया था वो भी कम्बल चले गया। साधु को लगा बच्चे कम्बल ले गए होंगे और वो जो साधु था जिसने तकिया लगाया था उसका जो कम्बल चले गया। वो चारों तरफ ढूंढने लगा, मेरा कम्बल कहाँ गया, मेरा कम्बल किसी ने चुरा लिया। मन उदास हो गया, मन क्षुब्ध हो गया, मेरा कम्बल किसी ने चुरा लिया, मेरा कम्बल चले गए। अब दोनों साधु, दोनों को कम्बल मिले, दोनों के कम्बल चले गए, पर एक ज्यादा दुखी था और दूसरा सुखी था, मुस्कुरा रहा था। कारण क्या था? दूसरा इसलिए सुखी था क्योंकि उसको मालूम है कि मैंने अपने हाथ से बच्चों को कम्बल दिया और बच्चे अगर लेकर भी चले गए तो कम से कम ओढ़ेंगे तो सही, इसलिए वो सुखी था। और दूसरा इसलिए दुखी था
कि मैंने कम्बल संभाल कर रखा था और चोर उसको चुरा कर ले। शिव महापुराण की कथा कहती है यही साधु जैसा जीवन हमारा है। याद रखो, अगर दोनों हाथों से तुम अपने हाथों से किसी को खिला दोगे, अपने हाथों से किसी को दे दोगे, अपने हाथों से कुछ प्रदान कर दोगे, तो तुम खुश रहोगे कि मैंने अपने हाथों से दिया। मालूम पड़े तुमने दिया ही नहीं और एक दिन ऐसा आया कि तुम्हारे पति का कोई पार्टनर बन गया, पार्टनर बनकर काम चालू करा, काम चालू कर कर उसको सब अपने कब्जे में ले लिया, पूरा विश्वास के साथ काम चालू करा और मालूम पड़े कंपनी को चूना लगाकर 1.5-2 करोड़ रुपए लेकर, लाखों रुपए लेकर कहीं का चले गया। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कोई तुम्हारे धन को तुम्हें छल कर, तुम्हारी चोरी कर कर चले जाएगा तो तुम्हें दुख ज्यादा होगा। इसलिए भगवान अगर तुम्हें दे तो उस दिए हुए का थोड़ा सा सत्कर्म करते चलो, किसी प्यासे को पानी पिलाते चलो, किसी भूखे को भोजन कराते चलो। हम गिद्ध के पास पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते वो हमें नहीं मालूम, पर शिव पुराण कहती है कि किसी सिद्ध के पास जरूर पहुंचना चाहिए। कोई गुरु की शरणागति में जाकर बैठोगे तो गुरु की दृष्टि आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर जा सकती है। गिद्ध भी दूर का देख रहा है, सिद्ध भी दूर का देख रहा है। गिद्ध संपाति ने कह दिया हनुमान जी से, मैं सीता जी को देख रहा हूं, अशोक वाटिका में बैठी हैं और लंका के अंदर बैठी हैं, पर मैं जा नहीं सकता। उसी तरह सिद्ध पुरुष जो होता है, सिद्ध व्यक्ति जो होता है, वो हमेशा देख कर कह देगा देखो मैं सब देखता हूं, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ में क्या चल रहा है, पर याद रखो मैं तुमको एक बात जरूर कहता हूं कि मैं स्वयं तुमको लेकर मंदिर तक नहीं जा सकता, मैं स्वयं तुमको लेकर कैलाश तक नहीं जा सकता, मैं स्वयं तुमको लेकर परमात्मा तक नहीं जा सकता, पर सिद्ध पुरुष तुमसे कह देगा कि एक लोटा जल पकड़कर मंदिर तक चले जा, भगवान तुझे एक दिन आगे बढ़ा ही देगा। शिव के मंदिर तक तू जा, शंकर की चौखट तक तू जा, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा, कोई सिद्ध पुरुष तुमसे कहेगा कि शिव की चौखट तक जा। जो सिद्ध नहीं है, जो भगवान को भजने वाले, केवल कई लोग ऐसे हैं जो केवल कमाने का स्रोत बनाकर रखे, जो भगवान से परे हैं, उनको वो सोचते हैं कि हमें तो बस केवल कमाई का स्रोत बनाना है। वो तुम्हें मंदिर से दूर कर देंगे, अपने से जोड़ने का प्रयास करेंगे। पर कोई सिद्ध पुरुष ऐसा होगा जो तुम्हें धन से नहीं, भगवान भोलेनाथ से जोड़ने का प्रयास करेगा, शंकर की चौखट तक ले जाने का प्रयास करेगा। चले जाओ शिव की चौखट तक, चले जाओ शंकर के दरवाजे तक, सारी समस्या का हल एक लोटा। हृदय से कभी भी चित्त से मन से पुकारते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और भाई अपनी सिद्धता का भाव है। कितने लोग हैं जिनके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है? हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया, एक बार सबके लिए जोरदार ताली बजाओ, साधुता है। बहुत बहुत साधु। अपनी चौखट पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक पति पत्नी कोई दिल्ली से आते हैं यहाँ पर, प्रत्येक कथा में, यहाँ आसपास की जितनी कथा होती है उसमें वो आते हैं। लगाया उस दिन से मेरे बाबा ने जैसे मेरा हाथ पकड़ा, आज तक मुझे नीचे नहीं आने दिया, और बाबा की कृपा से मेरा गाड़ी बंगला सब हो गया। एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हमारे दरवाजे पर हम लगाते हैं। ये हमारा विश्वास, ये हमारी दृढ़ता है, ये हमारा भरोसा है, ये हमारे मन का भाव है, ये हमारे मन की शुद्धता। एक भाव हमारे भीतर हो, दिल से बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
सुंदर बेटी, मैंने तो सोचा था नारायण के साथ इनका विवाह होगा। मैंने तो सोचा था, विचार करा था कि अच्छे के साथ मैं इनका विवाह करूंगा, पर मुझे क्या मालूम, मुझे क्या मालूम, मुझे क्या पता, मुझे ज्ञात नहीं है। महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र करा है। सती मां देखी नहीं, दक्ष प्रजापति से विनय करा तो मंगल विवाह पक्का हुआ। सती मैया शंकर जी के साथ में परणा गई, विवाह हो गया, पर दक्ष प्रजापति के हृदय में शंकर के प्रति भाव जागृत नहीं हो पाया, शिव जी के प्रति भाव जागृत नहीं हुआ, शंकर जी के प्रति भाव जागृत, शंकर भगवान के प्रति भाव जागृत नहीं हो पाया। बड़ा भीतर से शिव महापुराण की कथा कहती है, भाव दिखावे से नहीं भीतर से प्रकट होता है, भीतर से प्रकट होता है। आज उत्तर भारतीयों के सुंदर त्योहार सनातनियों के लिए छठ पर्व का है। मेरा संपूर्ण उत्तर भारतीयों की सभी जीजियों को, सभी जीजाओं को, बेटियों को, बेटाओं को आज छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत छठ पर्व। एक छोटी सी लाइन छठ पर्व की, उसके बाद में कथा का फिर वापस वही करेंगे। पनिया में सोना सूरज देव खड़े मुस्काए, झिलमिले पनिया में सोना सूरज देव खड़े मुस्काए। उतारे छठ बरतिया दोनों रे हाथ सुपवा उठाए। उतारे छठ बरतिया दोनों रे हाथों सुपवा उठाए। झिलमिले पनिया में सोना सूरज देव खड़े मुस्काए। कहती है, अभी आपको कथा के माध्यम से वर्णन किया कि गिद्ध और सिद्ध इनकी दृष्टि बहुत लंबी होती है, बहुत बहुत लंबी। शिव वो सिद्ध हैं, शंकर भगवान वो सिद्ध हैं कि शिव कभी भी दक्ष प्रजापति अपशब्द पर अपशब्द कहते रहे, दक्ष प्रजापति तानों पर ताने देते रहे, दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान का यहां तक अपमान तक कर दिया, पर शंकर की दृष्टि में दक्ष प्रजापति हमेशा श्रेष्ठ ही रहे, हमेशा श्रेष्ठ। भरी सभा दक्ष प्रजापति बैठे, भरी सभा शंकर बैठे थे जिस सभा के अंदर, और दक्ष प्रजापति ने तुरंत कह दिया, है शिव तुमने अपने ससुर को प्रणाम नहीं करा, मैं आया और खड़े नहीं हुए, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तो शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान तो भी प्रसन्न हो गए कि मेरे ससुर जैसा मेरे लिए सोचने वाला, विचार करने वाला कोई नहीं होगा, जिसने कितना सुंदर विचार रखा कि मुझे श्राप भी दिया तो ये दिया कि तुम शमशान में निवास करोगे। अर्थात जहां हर व्यक्ति की शान सम है, उसी का नाम सम शान। कोई भेद नहीं है शमशान। अमीर भी जाता है तो बांस पर, गरीब भी जाता है तो बांस पर, अमीर भी जाता है तो बांबू पर, गरीब भी जाता है तो बांबू पर, अमीर भी जाता है तो सफेद कपड़े में, गरीब भी जाता है तो सफेद कपड़े में। जहां सबकी शान सम है, उसी का नाम सम शान है। वहां कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, केवल एक
केवल एक धाम शंकर का ऐसा होता है, शिव का द्वार ऐसा होता है जहाँ कोई भेद नहीं होता, जहाँ ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, साबे वर्ण हो, सभी हो, पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जलचर हो, थलचर हो, सारे के सारे शिव की शरणागति में एक जगह होते हैं, शिव के सम्मुख में होते हैं। शंकर भगवान अगर विष पीते हैं तो शिव का भक्त भी ऐसा होना चाहिए, कोई कुछ बोल भी दे तो उसको सुनकर यहां से सुना, यहां से निकाल दे, अपने भीतर उतार आना। सुना, निकाल कि शंभु शरणे मांग घड़ी दुख काटो दया शंकर भगवान कुछ नहीं बोले। समय आया, यज्ञ की रचना करी और बड़ा विशाल यज्ञ की रचना करी। उस यज्ञ की रचना करने में सबको आमंत्रित करा, पर शिव को कोई निमंत्रण नहीं दिया। शंकर का कोई आमंत्रण नहीं, शिव जी का कोई निमंत्रण नहीं। के लिए अब शब्द कहा जा रहा हो, वहां जाना भी नहीं चाहिए, वहां जाना भी नहीं चाहिए। अगर शिव की कोई निंदा कर रहा है, शंकर की कोई निंदा कर रहा है, वहां जाना भी नहीं, उठकर चले जाओ वहां से, वहां में बैठना भी नहीं, वहां पहुंचना ही नहीं। जो भोला है, सहज है, उसके लिए निंदा करने का सुख कहां। महाराज, मेरा भोले बाबा तो इतना सरल है कि बिना सोचे समझे सब कुछ दे देता है, सोचता ही नहीं है कुछ देने से पहले, बस आया, रोया और दिया। रावण को बाबा तूने लंका, भस्मासुर को तूने कंकण दिया, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। रखवाले मतवाले रखवाले, खड़े काय को हुए, एक लाइन से ज्यादा नहीं गाएंगे, वापिस कथा पर जाएंगे, ठीक है। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम गले में नाग भयंकर, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मतवाले रखवाले मतवाले, दोनों हाथों से गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। मस्तक पे बाबा तेरे चंदा